उसी के साथ में नमस्कार शमा जी, स्वागत है आपका। और आप सभी का सादर नमस्कार, अभिनंदन। इस नमस्कार। कविता महायज्ञ में मैं अपनी रचनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर इस महायज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी और इसके जो जादूगर हैं नरेश जोशी जी, जो इस आयोजन के सूत्रधार भी हैं, निदेशक भी हैं, और साथ में नीता जोशी जी जो इसकी सह निदेशक हैं, तथा यहाँ पर उपस्थित देश एवं विदेश से सभी कविता रसिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बधाइयां देती हूँ इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इसमें यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है आज। और बहुत बहुत कुशल स्वागत है आपका संचालन कर शर्मा जी। जी, कुशल संचालन कर रही ध्वनि जी, और बहुत समय हो गया, आज सुबह से 12 बजे से कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। ध्वनि जी, आप शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय पहले दे दीजिए। जी और जी जरूर, दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उन्हें बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप मैम अपना काव्य पाठ शुरू करें, उससे पहले मैं आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। अब हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं भोपाल से प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा पांडे जी, जो कवित्री व गीतकार हैं। साथ ही उनकी कविताएं 6 साझा संकलनों में भी प्रकाशित हो चुकी है। आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपने कई देशों की साहित्यिक यात्रा की हुई है। साथ ही मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, और यह महान कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी की सुपुत्री हैं। सुपौत्री जी, बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी आपका। आप बहुत बड़ी हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, तो हम आपके लिए क्या कहें, पर आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी, मैं प्रारंभ करती हूँ क्योंकि समय बिल्कुल बंधा हुआ है। अन्य लोग भी इसके बाद आने वाले हैं। तो जैसा कि इस कविता महायज्ञ का नाम दिया गया माँ भारती कविता महायज्ञ, तो मेरी एक कविता है माँ भारती, शीर्षक से ही है वो। तो मैं यहाँ उसकी कुछ प्रमुख पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि ये आयोजन जो है फलीभूत हो सके। मेरे द्वारा भी, मेरा भी उसमें जो है सहयोग प्राप्त हो माँ भारती को। तो प्रस्तुत है। वंदना करते हैं हम सब माता की भारती, वंदना करते हैं हम सब माँ तुम्हारी भारती, जय विजय हो भारती माँ, जय विजय हो भारती माँ, भारती माँ, भारती, वंदना करते हैं हम सब, वंदना करते हैं हम सब माँ तुम्हारी भारती, वंदना 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 वंदनीया भारती माँ, वंदनीया भारती माँ, उद्गमा तुम विविध रूपा, सृजन की आधार रूपा, संस्कृत भगिनी स्वरूपा, राष्ट्र भाषा बृहद रूपा, शोधवा परिमाप में भी श्रेष्ठतम माँ भारती, श्रेष्ठतम माँ भारती, वंदनीया भारती, भारती माँ भारती। जय। बहुत मधुर स्वर में आपने इतनी उत्कृष्ट रचना हमारे सामने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। चूंकि जैसा कि ये संदर्भित
इसका नाम है इस आयोजन का माँ भारती महान। मेरा प्रयास जी। रहेगा कि मैं इसी संदर्भ में ही अपनी कविताएं प्रस्तुत करूं, ज्यादा समुचित होगा। इसके बाद चूंकि ये आयोजन हिंदी भाषा पर आधारित है और हिंदी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भी है, तो मैं हिंदी भाषा पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत छोटी है, छोटा सा अंश है। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। हर काम की हो भाषा हिंदी, जन जन की हो भाषा हिंदी। हर काम की हो भाषा हिंदी, हर काम की हो भाषा हिंदी, जन जन की हो भाषा हिंदी। हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। हिंदी तो हमारी शान सदा, हिंदी ही हमारी आनदा। भारत की गरिमा है हिंदी, राष्ट्रीयता का परिचय हिंदी, राष्ट्रीयता का परिचय हिंदी। दुनिया की सर्वोत्तम भाषा है, भावों का सुवर्ण श्रृंगार भी है। जन जन का परिचय है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी। जन जन का परिचय है हिंदी, जन जन का परिचय है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी। यानी हम सभी व्यक्तियों का, सभी नागरिकों का, भारतवासियों का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा को अपनाएं, हिंदी में ही अपना काम। जय हिंद, जय भारत। तो हिंदी भाषा पर आधारित है। बहुत अच्छी रचना जी, बहुत। अब चूंकि यहाँ पर सभी कवि उपस्थित हैं और सभी कवियों के द्वारा ही कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं इस कविता महायज्ञ में, नाम ही कविता महायज्ञ है, तो मैं कवि क्या होता है और कुछ प्रमुख कवियों का संदर्भ देते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा। जी। कवि कहाँ, कविता कहाँ से, कवि कहाँ, कविता कहाँ से, रवि जहाँ कविता वहाँ से। यह उत्तर है। कवि कहाँ, कविता कहाँ से, ये आप लोग पूछ रहे हैं। रवि जहाँ कविता वहाँ से, रवि जहाँ कविता वहाँ से। वेद है ऋषियों की वाणी, ना कोई तुलसी ससानी। कृष्ण गीता व्यास जी से, हम सभी प्रेरित इन्हीं से। कवि कहाँ, कविता कहाँ से, रवि जहाँ कविता वहाँ से। है कबीरा सार जीवन, कबीरदास। है कबीरा सार जीवन, सूर मीरा काव्य सीवन। है सुभद्रा पंत देवी, जन प्रकृति के गीत उनसे। राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी, है निराला चतुर्वेदी। राष्ट्र कवि सोहन द्विवेदी, है निराला चतुर्वेदी। कवि अमर निज काव्य से, कवि अमर निज काव्य से। लक्षित सदा जो साध्य से, लक्षित सदा जो साध्य से। कवि कहाँ, कविता कहाँ से, रवि जहाँ कविता वहाँ से। रवि जहाँ कविता वहाँ से। सभी कवियों को सादर प्रणाम। बहुत खूब। हार्दिक धन्यवाद। जी। साथ ही में मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ में अभी भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। वो शर्मा जी आपको बहुत उत्साहवर्धक कमेंट्स दे रहे हैं। गोविंद गुप्ता जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर आयोजन। और आज देती हूँ मैं। जी,
बाकी बाद में सभी सारे। जी जी मैम। अब एक कविता मेरी सैनिक शीर्षक से है। सैनिक जी तो कोई भी हो सकता है जो अपने राष्ट्र के लिए कार्य करे, हर व्यक्ति सैनिक हो सकता है देश सेवा में। जी लेकिन जो जी सीमा पर 24 घंटे तैनात हैं, सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए, तो तन मन धन से अपना जीवन भी बलिदान कर देते हैं। तो मैं उनकी स्मृति में ये सैनिक कविता की कुछ खास पंक्तियां ही यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जय हिंद की है सेना, जय हिंद की है सेना, हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर, इस देश को संभालो, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। भूकंप हो या बाढ़ी, विपदा विपत्ति आए, जल थल नभों की सेना बनती सहाय दाएं। कश्मीर से कुमारी गलवान की घाटी, कश्मीर से कुमारी गलवान की घाटी, रक्षित सभी तुम्हीं पर, रक्षित सभी तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। आतंक का ये साया छाया विपद अंधेरा, सीमाओं सरहदों में करते तुम्हीं सवेरा, तज प्राण हित सभी के, बलि जाए हम तुम्हीं पर, बलि जाए हम तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। बलिदान से धरा भी रोती दहाड़ स्वर से, करता नमन तिरंगा जब कोटि कोटि स्वर से, तब यह क्षमा की कविता है वंदना तुम्हीं पर, है वंदना तुम्हीं पर, है वंदना तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। शत शत नमन हमारा स्वीकार करो सैनिक, हर त्याग से बढ़ा तब ऋण बोझ भी है दैनिक। आजाद हिंद वाले, आजाद हिंद वाले, गर्वित रहे तुम्हीं पर, इस देश को संभालो, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। वीर शहीदों को बहुत खूब, सादर बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्षमा सभी जी, सुनने आपने वाले। इतने सुंदर सुर में इतने अच्छे शब्दों को पिरोया है कि मेरा मन कर जी रहा है कि मैं भी आपके सुर में सुर मिलाऊं। हालांकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर बिल्कुल मोहित हो गई मैं आपके सुर और आपके शब्दों में। स्वागत। नहीं, आप क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो, और अगर प्रयास करो तो बिल्कुल मुझसे भी ऊपर जाओगी मुझसे भी ज्यादा अच्छा गा धन्यवाद, सकती हो, धन्यवाद कुछ क्षमा कर जी। सकती हो। मेरा आशीर्वाद है दोनों को। जी क्षमा जी, और स्वागत अब आपका। क्योंकि जी हाँ, अपने समय को देखते हुए मैं अब क्योंकि समापन की ओर बढ़ रही हूँ, हाँ हाँ, अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है। जी जी हाँ जी, अभी, अभी है समय मैम, आप आराम से प्रस्तुत कीजिए। लेकिन जो खास मेरी कविता है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो संदर्भित रहेंगी ज्यादा इस कविता महायज्ञ में, तो उनको मैं पहले ले जी लेती हूँ। बाकी समय बचेगा तो बाद में उसके लिए यहाँ प्रयास करूंगी। तो चूंकि आज का जो ये कार्यक्रम है अभी 12 से 6 बजे तक का,
तो इसमें ये 2 बेटियां संचालन कर रही हैं सुबह से। और अधिकांश मैंने देखा कि मेरी सभा में, मेरे समय में, संदर्भित समय में अधिकांश महिलाओं ने कविता पाठ किया है। और चूंकि बेटी जो है मूल रूप से बेटी ही किसी न किसी रिश्ते का रूप लेती है, बाद में वही माँ बनती है, वही बहन बनती है, वही पत्नी बनती है, वही प्रेमिका बनती है, वही सब कुछ बनती है। तो बेटी ही प्रमुख है, मतलब समाज के लिए बेटी बहुत प्रमुख चीज है, बहुत आवश्यक चीज है। और पुरुष उसके बिना जो है समाज को नहीं चला सकता। अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं एक दूसरे के ऊपर। तो स्त्री का भी उतना ही महत्व है समाज में जितना पुरुष। तो मैं एक बेटी शीर्षक से एक कविता यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से, बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से। ये न भूलो कि वो माँ है और भगिनी भी वही है। भगिनी यानी बहन। ये न भूलो कि वो माँ है और भगिनी भी वही है। पति की पत्नी सी स्वरूपा, पति की पत्नी सी स्वरूपा, प्रकृति की साकार रूपा। नीत को संगिनी भी अनवरत से, नीत तो वो अनवरत से संगिनी भी है सदा से। हम सभी तो बेटियों से, बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। आओ हम मिलके ये कर न पाई ये कलंकित दिव्य रूपा चेतना। लिख रही है यह क्षमा भी, लिख रही है यह क्षमा भी, काव्य की संवेदना से, काव्य की संवेदना से। हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। पर बेटियों का भी कुछ फर्ज है। अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं अपने को सुरक्षित करें और अपने कुछ ऐसे कर्तव्य करें, माँ बाप का कहना माने, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, तो हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। इन पंक्तियों में है, पर हमें इतना तो करना, पर हमें इतना तो करना, स्वस्व से ही स्वस्थ का मर्दन कभी होने न पाए। क्यों ना होने पाए? जिस जगह बेटी नहीं है, जिस भुवन बेटी नहीं है, महल भी वीरान से, महल भी वीरान से। हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से, बेटियों से हम सभी हैं। जिस जगह बेटी नहीं है, महल भी वीरान से, महल भी वीरान से। हम सभी तो बेटियों से, बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से। इसके लिए क्या करें? समाज का क्या दायित्व है?
हो परस्पर हम सभी, हो परस्पर हम सभी, ज्ञान की नव शक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, बेटा बेटी के फर्क को हम मिटा दें भक्ति से, बेटा बेटी के फर्क को हम मिटा दे भक्ति से, भक्ति से शक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, धन्य हो जा ये धरा तो, धन्य हो जाए धरा तो, रक्त की इस तृप्ति से, धन्य हो जाए धरा तो, ज्ञान की इस तृप्ति से, रक्त की इस तृप्ति से, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना और बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुतिकरण। जी, आप दोनों का सानिध्य है और यहाँ सभी श्रोताओं का सानिध्य है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं, सभी की मंगल जी। कामनाएं मिल रही हैं और अपने जी वरिष्ठों का मैम, आशीर्वाद उसी मुझे। उसी के साथ में मैं बताना चाहूंगी कि आपको जी। सुनने के लिए डोलन रॉय जी, भगवान शास्त्री जी, अलका गुप्ता जी, गोविंद गुप्ता जी, दिव्यांशी सिंह जी, अर्चना शंकर जी, सुनीता निमिष सिंह जी, सब जुड़े हुए हैं और आपकी कविताओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और नमस्कार है। अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हैं, मुझे सुन रहे हैं, बहुत आभार सभी का। जी, और अभी समय अभी है जी 10 मिनट है मैम। अच्छा, जी, अब चूंकि पर्यावरण विषय से सभी परिचित हैं और पर्यावरण विषय जो है वैश्विक विषय है और सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ पर्यावरण के संबंध में अनेक देशों में और खासतौर से अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, बेटियों के द्वारा भी, बेटों के द्वारा भी, युवकों के द्वारा भी, वैज्ञानिकों के द्वारा भी, साहित्यकारों के द्वारा अपनी रचनाएं देकर के सहयोग दिया जा रहा है, वृक्षारोपण करके और अन्य सभी उपायों से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। तो पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय को मैंने लिया है, इसमें प्रस्तुत है, बहुत छोटा सा ही है। जी, दिया सम्मान वेदों ने, रचा है गान कवियों ने, दिया सम्मान, दिया सम्मान वेदों ने, रचा है गान कवियों ने, हरित माँ की सरसता पर तो फिर क्यों आज ना समझी, हरित वन की हिंसा पर त्वरित सोचे त्वरित समझे, ये है यदि प्राण बन हम पर बहे, यदि ज्ञान की गंगा बढ़े समृद्धि पंचज की, रहे अनुराग पंचज से। पंचज का मतलब तात्पर्य है भूमि, जमीन, जंगल, जानवर इत्यादि 5 तत्व हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। जंगल काटे जा रहे हैं आजकल, तो नहीं करना चाहिए ज्यादा। प्रयासों की सफलता में जरूरत है परिश्रम की, हम सभी को उसमें सहयोग देना है, परिश्रम करना है इसके लिए, पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए। प्रयासों की सफलता में जरूरत है परिश्रम की, यही अवधारणा मेरी बने शुभ कामना सबकी,
यही अवधारणा मेरी, यही अवधारणा मेरी, बने शुभ कामना सबकी, बने शुभ कामना सबकी, बने शुभ कामना सबकी। बहुत खूब श्यामा दीदी, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। धन्यवाद। एक छोटी रचना आप अभी पढ़ सकती हैं श्यामा दीदी, जी अपनी अच्छा छोटी रचना तक। जी बिल्कुल, 2-3 मिनट है ना अभी। क्योंकि वर्षा ऋतु अभी चल ही रही है, समाप्त नहीं हुई है, और वर्षा ऋतु से हम लोग गुजर चुके हैं। जी। तो इसी वर्षा पर कुछ खास पंक्तियां समय के हिसाब से यहाँ पर। वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम, जय जय वर्षा का अभिराम। श्यामल गात मनोहर छवि सी, धरती पर तुम हो वरदान, कृषकों की तुम घोर पिपासा, बरसो वर्षा तुम अविराम। जहाँ वर्षा नहीं वहां पर इसकी आवश्यकता है, मेरी इस कविता में इसकी मांग की गई है। धरती पर तुम हो वरदान, कृषकों की तुम घोर पिपासा, बरसो वर्षा तुम अविराम। अपने नाम का रखना मान, भारत की तुम रखना शान, समृद्धि अन्न धन का दान, तुमसे है सारा विश्राम। सारी सुख सुविधाएं आपसे ही है, विश्राम का यहाँ पर ये तात्पर्य है। नदियां सागर खूब साथी, खेतों में फसलें लहराती, जनमानस को सदा लुभाती, गाँव की तुम हो सुबह शाम, गाँव की तुम हो सुबह शाम, गाँव की तुम हो शुभ शाम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम। मोर नाचता कोयल गाती, प्रकृति तुम्ही से है हर साथी, गीत तुम्ही कवियों की थाती, गीत तुम्ही कवियों की थाती, धरती पर अमृत का धाम, धरती पर अमृत का धाम, वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम। और मैं इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है, और मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। सभी को इस कविता महायज्ञ के लिए बधाइयां देती हूँ, और इसके जो मैजिक मैन नरेश जोशी जी सूत्रधार हैं, वो उनको मैं पुनः इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे इसके लिए शुभ अवसर दिया। और तुम दोनों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो यहाँ पर संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। जी बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। जी 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 श्यामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमें इतना मान दिया, सम्मान दिया, और हमारा इतना उत्साहवर्धन किया। और अब बस मैं सभी का ध्वनि जी के साथ धन्यवाद